बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चिकन आपको मैंने दिखा दिया है, जो कि धो के काट के रखा जा चुका है। और आज इसका बनाना क्या है। हर दफ़ा एक ही चीज़, चिकन की डिफरेंट चीज़ें हम लोग नहीं बनाते। अक्सर वही शोरबे वाला चिकन या भुना हुआ, या फिर हम कढ़ाई बना लेते हैं। आज मेरा दिल था कि मैं डिफरेंट तरीके से चिकन बनाऊं। इसके लिए मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे चिकन मसाला की एक रेसिपी पसंद आई, थोड़ी डिफरेंट थी। सोचा इसी को आज बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लेमन जूस डाला है, और इसके बाद इसमें नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और दही जाएगा। और इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। कितनी देर रखेंगे? जितनी देर में हमारी बाकी सारी तैयारी हो जाएगी। ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। और नई डिश मैं डरते डरते आज़मा रही थी, बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब बहुत ज़्यादा जो है ना, वो खाने के मामले में हसास पैदा हुए हैं। उनको पसंद आना ज़रूरी था, क्योंकि वही माशाल्लाह खा के चीज़ को ख़त्म करते हैं ज़्यादातर। मैं और मेरी बेटी तो खाते हैं, ये तो नहीं ऐसे ही ज़िंदा हैं, लेकिन खाते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है वो माशाल्लाह यही खा के ख़त्म करते हैं। और ये देखें, मैं उंगलियों पर क्या गिन रही हूँ, मसाले गिन रही थी कि मेरे पूरे जो हैं मसाले मैंने डाले हैं। वो उंगलियों पे गिनने का ये मकसद था कि मैं काउंट कर लेती हूँ कितने मसाले शेफ़ साहब ने डाले थे, उसी हिसाब से मैंने भी डाल दिए। और इसको अब मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ एक पैन लेना है, उस मतलब ऑयल शॉयल कुछ नहीं डालना। इसमें काली मिर्च जाएगी 5-7 अदद, 5-6 लौंग डालें, थोड़े से सौंफ डालेंगे और दालचीनी डालेंगे। और इनको इसके अलावा इसमें गोल लाल मिर्च जाएगी। और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे बहुत हल्की आंच पर। तेज़ आंच पर करेंगे तो वो जल जाएंगी और खुशबू हमें नहीं आएगी। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको 2 से 3 मिनट आप जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे। आप भी करेंगे और मैं कर रही हूँ आपके सामने। और इस चूल्हा जो है वो बिल्कुल हल्का सा जलाना है आपने। उसके बाद इसमें क्या जाएगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमारे खाना बनाना जो है ना, रोज़ का रोज़ सोचना भी एक बहुत बड़ा काम है। अब मैंने इलायची जो है वो इसमें डाल दी है, पिसी हुई, और थोड़ी सी कूट के। और हमारे ससुराल में तो ऐसा होता था कि हम जनाब हफ्ते का मेन्यू बना लेते थे सब फैमिली मेम्बर्स मिलकर। और एक टाइम मैं बनाती थी, एक टाइम मेरी जो है वो देवरानी खाना बनाती थी, तो कोई मुश्किल नहीं होता था। उस हिसाब से एक दिन पहले सब्ज़ी ले ली या उसी दिन सब्ज़ी ले ली, गोश्त बनाना है या चिकन बनाना है वो उस हिसाब से तय था। लेकिन हम लोग क्योंकि इस तरह का कोई मैंने मेन्यू नहीं बनाया हुआ, तो रोज़ का रोज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। और सोचना भी और कुछ नया आजमाना, वो भी उन साहब के सामने जैसे मेरे हस्बैंड साहब है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर बाद में उनको पसंद आया ना नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने प्याज को चॉप कर लिया, उसके लिए एक मशीन साहिबा भरी गई है, क्योंकि बारीक चॉप करना था। और टोमेटो का बनाना था पेस्ट, यानी उसमें टोमेटो बिल्कुल पिस जाने चाहिए थे, इसलिए 2 मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। और इस वक्त आकर आपको पता है मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई कि रेसिपी रिकॉर्ड हो ही नहीं सकी, इसकी मेमोरी फुल हो गई थी। मुझे काफ़ी कुछ डिलीट करना पड़ा, तो तब जाके इस स्टेज पर मैं दोबारा इसको शूट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने प्याज को ट्रांसलूसेंट किया था, सिर्फ उसका कलर चेंज किया था। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन डाला था, फिर टमाटर जो पीसे थे वो डाल दिए थे, धनिया पाउडर डाला था। और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने चिकन डाला था, उसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया था। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया था। और भूनने के बाद इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और दम वाली आंच से जब मैंने उठाया है तो उसकी जो कंडीशन थी वो आपको नज़र आ गई थी। उसमें मैंने 4 हरी मिर्चें लंबाई के रुख काट कर डाली हैं। और उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ था चिकन का, अपना प्याज और टमाटर का, वो ड्राई कर लिया। और ड्राई करने के बाद इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी। 1 मिनट इसको मैंने भूना है। और भूनने के बाद मैं इसको अपने कंटेनर में निकाल लूँगी, अपने डोंगे में या डिश में, जिसमें भी मैंने निकालना है, ताकि जो ये बड़ा बर्तन है वो धुल सके और किचन नीट रहे, और इसी से ही सर्विंग हो जाएगी।
खैर जनाब, ये रेसिपी थी जो मैंने नई ट्राई की थी, जो मुझे और मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और हमने खूब शौक़ से खाई। और हस्बैंड साहब ने हमारा शौक़ व ज़ौक़ देखते हुए इतनी मजबूरी में कहा कि हाँ अच्छी बनी हुई है, लेकिन यार उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, या मीडियम सी पसंद आई है। खैर खा सारे गए थे, लेकिन पसंद उन्हें मीडियम सी ही आई थी। और जब जनाब खाना बन जाए तो छींटे उड़ते हैं और सारा चूल्हा गंदा होता है, फ़र्श गंदा होता है। वैसे भी आज मैंने खाना जल्दी बना लिया था, सालन जल्दी बना लिया था। और उसके बाद चूल्हों की सफाई बहुत ज़रूरी है। वही जो मेरा माशाल्लाह ग्रीस कटिंग लिक्विड होता है वो मैं डालती हूँ चूल्हों के ऊपर, उससे मैं अच्छी तरह इसको साफ़ कर लूँगी, नीट कर लूँगी और क्लीन कर लूँगी। और बाकी काउंटर वगैरह भी साफ़ करके किचन का काम जो है वो इंशाल्लाह मेरा ख़त्म हो जाएगा। और नीचे से जो है वो मेरी बेटी धो देगी जब बर्तन धोने आएगी तो। खैर जनाब, बर्तन मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं, वो घर में होती है। अब खैर वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान चली जाएगी, उसको एडमिशन उसने ले लिया एमएस में, तो छुट्टियों के बाद वो भी पाकिस्तान चली जाएगी। फिर मैं होंगी, मेरी फ्रेंड्स होंगी और हमारे व्लॉग होंगे। अच्छा जनाब, अब मैं कैसी सूरत हाल दुनिया की हुई है, ईरान का क्या हाल कर रहे हैं। खैर कर इतना बुरा नहीं रहे, वो भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। मुसलमान मुल्क है, ईमान की ताकत से भरा हुआ है, शहादत का जज्बा है उन लोगों में। और इसराइल जैसी टेक्नोलॉजी को, जो कि जनाब पूरी दुनिया में बड़ी ठाट बाट थी कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो तो दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है, या बड़ा वो मजबूत है और 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है। ईरान ने उसकी पूरी टेक्नोलॉजी का पोल खोल दिया है। और जनाब उसको इसराइल को मदद मांगनी पड़ी थी अमेरिका से कि आके प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कहीं ये ना हो कि ईरान हमें तबाह कर दे, हमें बर्बाद कर दे, हमारे लोगों को मार दे। क्योंकि ईमान का जज्बा तो है नहीं, खाली टेक्नोलॉजी ने क्या काम करना है। जब आप में शहादत का जज्बा होता है, ईमान का जज्बा होता है और अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है, तो दुनिया की कोई ताकत भी या कोई दुश्मन भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। खैर मुस्लिम ममालिक को टेक्नोलॉजी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इस जज्बे के साथ अगर जदीद टेक्नोलॉजी भी हो, जैसे कि अमेरिका के पास है और बाकी मुल्कों के पास है, तो फिर कोई दुनिया की ताकत मुसलमानों को हरा नहीं सकती, बल्कि मुसलमानों की हुकूमत हो और जनाब मुसलमान ही मुसलमान छाए हुए हो दुनिया पर। खैर मुसलमानों से डरते तो ये सारे ही गैर मुल्क की हैं। गैर ममालिक जो हैं, जो इस्लामी ममालिक नहीं हैं, वो मुसलमानों से डरते तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही कोई मुसलमान मुल्क थोड़ा मजबूत होने लगता है, इन लोगों को मुसीबत पड़ जाती है और उसकी टेक्नोलॉजी ख़त्म करने के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ईरान को इतनी जल्दी पसपा कर सकेंगे। और ईरान जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, जज्बा उनका बहुत मजबूत है, पक्के मुसलमान हैं, ईमान की ताकत से भरपूर है। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता करे और दुश्मन को पिछाड़ दे। सारे मुसलमान ममालिक को भी उनका ज़रूर साथ देना चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं अमलन भी साथ देना चाहिए। क्योंकि जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है, आपको पता है किसी भी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बुरी तरह उससे मुतासिर होता है। दांत का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, हाथ में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, आप मफलूज होकर रह जाते हैं। इसी तरह मुसलमान भी अगर समझा जाए तो एक जिस्म की मानिंद है। पूरी दुनिया के मुसलमान, एक की तकलीफ़ जो है वो सबकी तकलीफ़ है। लेकिन जनाब मफादात हैं और पता नहीं क्या पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से टुकड़ों में बटे हुए हैं मुसलमान, और अलहदा सब लड़ मर रहे हैं और आगे जा रहे हैं अपनी तरफ से। सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, भरपूर साथ देना चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। खैर जनाब, अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब मुसलमानों पर, हम सब पर। और ये देख लें जी, ये खाड़ी का पाउच है जो मेरी कज़न कराची से आई थी, मेरी भाभी की बहन, वो ये लेके आई थी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। इसमें फुल मेकअप का सामान भी आ गया और जनाब खुला खुला सा है। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो